नाजरीन गरामी आ गया बंदियाल और छा गया बंदियाल पीडीएम सरकार में। कुछ लोग बंदियाल के जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि बंदियाल इनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। जी हां नाजरीन, बंदियाल अगर इतने दिनों से खामोश थे तो इसके पीछे ये कहानी कार फरमा थी। वो असम्बली तहलील होने का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने अपना बार करके पीडीएम सरकार को शामत दे दी। अब ना तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे और ना ही इनकी ताहयात नाअहली खत्म हो सकेगी। ये सब हुआ कैसे? बंदियाल ने कौन सी चाल खेली? पीडीएम सरकार को बंदियाल ने कैसे खुफिया मंसूबा साजी के जरिए हराया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बंदियाल ने एक जबरदस्त मंसूबा बंदी से पीडीएम और बिलखसूस नवाज शरीफ को शिकस्त से दोचार किया और बिलावल ने जरदारी के साथ मिलकर नवाज शरीफ को धोखा कैसे दिया। और इसके साथ ही आपको आगाह करेंगे कि रेवेन्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार देने के बाद नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते कैसे बंद हो जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। एक्ट के तहत आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अपील का हक खत्म हो गया है। सुनाई गए फैसले में कहा गया कि रेवेन्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। यह मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन के साथ जोड़ा जाए। फैसले के मुताबिक रेवेन्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा बाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। वैसे अगर सोचा जाए तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त मालूम होते हैं, क्योंकि ये एक्ट इसलिए बनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ जैसे चोरों और लुटेरों को बहाल किया जा सके और वो पाकिस्तान आकर दोबारा इस मुल्क की किस्मत पर गिरन बनकर टूट पड़े। नाजरीन, एक तरफ नवाज लीग ने खेल तैयार किया था, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मैदान में प्यादे उतार दिए। नवाज लीग मामले को खींच कर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर तक लटकाना चाहते थे, लेकिन बंदियाल चूंकि देख रहे थे और मामले की हसासियत को जान गए थे, इसलिए इन्होंने खामोशी से अपना मंसूबा तैयार किया और खुद ही इन्हीं का खेल इन पर उल्टा कर दिया। बंदियाल ने असेंबली तहलील होने का इंतजार किया और जैसे असेंबली तहलील हुई इन्होंने फैसला सुना दिया। ये एक ऐसा वक्त था कि इसमें पार्लियामेंट में मजीद बहस नहीं हो सकती थी। सो नवाज लीग के सारे मंसूबे खाक में मिल गए। बास तजिया निगारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में अकामा की बुनियाद पर ताहयात नाअहली के फैसले में अपील का हक खत्म हो गया, इसलिए इनका वतन वापसी आकर इंतखाबी सियासत में शामिल होना एक बार फिर नामुमकिन बना दिया गया। यानी अब ये समझ लें कि नवाज शरीफ की प्लेटें कभी भी मुस्तहिकम नहीं हो सकती और अब ताहयात बीमार रह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अपने केस में नजरसानी की दरखास्त कर चुके हैं और इनकी नजरसानी मुस्तरद भी हो चुकी है। इसीलिए इनकी हुकूमत ने नजरसानी और अपील को गटमट करके रास्ता निकालने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए खत्म कर दिया गया है। इस एक्ट के बारे में पहले दिन से यह तासुर मौजूद था कि मखसूस शख्सियात के लिए बनाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार देकर आइन में तरमीम की तजवीज दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया गया है जब मुल्क में पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, इसलिए कानूनी और सियासी माहिरीन की जानिब से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आईनी माहिरीन बताते हैं कि आइन के तहत कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले करना है। अदालतें बार बार पार्लियामान के काम में मदाखलत करेंगी तो यह अच्छी रिवायत नहीं होगी, इससे इदारे कमजोर होंगे। इस फैसले से यह तासुर दिया जा रहा है कि अदालत ने पार्लियामान की अदम मौजूदगी का फायदा उठाया। इस वक्त पार्लियामान मौजूद नहीं है जो इस फैसले की रोशनी में मजीद कानून साजी कर सकते हैं। दोस्तों, जब यह केस लिस्ट में आया तो इसी वक्त इसके फैसले की टाइमिंग पर सवाल जहन में आ रहे थे। लोगों को इस वक्त इस फैसले के बारे में अंदाजा हो गया था कि यह फैसला क्या आने वाला है। इस फैसले की टाइमिंग यह है कि पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, तो ऐसे में अब हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है, इसलिए अदलिया के हवाले से मजीद बहरान पैदा होने का इम्कान जरूर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे जहनों में कोई शक नहीं है कि मुजव्वजा कानून 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना था। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए आइन के आर्टिकल 184, 188 और 151 में तरमीम जरूरी है। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मनाफी है। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि तवील अरसे से यह बहस हो रही है कि अज खुद नोटिस के तहत जिन मुकदमात का फैसला किया जाता है इसमें भी अपील का हक नहीं है, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस लिहाज से तो यह कानून दुरुस्त था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आइन के जरिए तय किए गए हैं, इसलिए इनमें रद्द बदल भी आईनी तरमीम के जरिए किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि आइनों, कानून और तकनीकी अदबार से देखा जाए तो यह फैसला दुरुस्त है। दोस्तों, नवाज लीग ने तो हमेशा अपनी मनमानियों के बल बोते पर ही खेला है। बज़ाहिर कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में रद्द बदल दुरुस्त अमल नहीं था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया। इस तरह के रद्द बदल के लिए आईनी तरमीम की जाए। नवाज लीग तो यही सोच रही थी कि यह फैसला इनके हक में होगा और यूं आने वाले इंतखाबात से कबल ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने रेवेन्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट 2023 को कलअदम करार दिया, इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। पीडीएम की हुकूमत की शामिल जमातों और 3 जजों समेत दीगर जजों पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए कह चुकी हैं कि इनसे मुतालिक मुकदमात ये जज ना सुने। इस केस की समाअत के दौरान भी अटार्नी जनरल और दीगर फराकीन की जानिब से लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा किया गया, लेकिन इसे सुना नहीं गया। अब जब फैसला सामने आए तो माहिरीन का कहना है कि फैसला इस बेंच को नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सारी बातें अब पीडीएम जमातों की इमा पर की जा रही हैं। असल बात तो यह है कि नवाज शरीफ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इनके साथ ही जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। इन्होंने तो इस मैदान पर अपनी नई टांगा पार्टी भी शामिल कर ली थी और खुद सरपरस्त भी बन गए थे। इन्होंने ये सोचा था कि नवाज
नवाज शरीफ तो वैसे ही पाकिस्तान आएंगे और इनकी नाहली खत्म होगी तो मैं भी साथ गंगा में नहा लूंगा, लेकिन इनका ख्वाब पूरा ना हो सका। नाजरीन, जिस तरह 15 महीनों में पीडीएम सरकार मंसूबा दर मंसूबा बना रही थी और इनका आखिरी मंसूबा लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को वापस लाना था और इन पर ही उल्टा पड़ गया। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई इनकलाब ही लाना पड़ेगा, वरना इनकी वापसी की सूरत मुमकिन नहीं। आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ नहीं होंगे और ना ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम इतनी तेज होगी। ऐसा लगता है कि पीडीएम की बाकी जमातों ने नून लीग के साथ प्रैंक कर दिया है। इनसे 3 दिन पहले असेंबली तहलील करवा दी और वहां बंदियाल ने अपना पत्ता फेंक दिया। सारे रास्ते जरदारी और बिलावल के लिए खुल गए, लेकिन नवाज शरीफ के लिए बंद हो गए। देखना अब यह है कि नवाज शरीफ के बगैर नवाज लीग जरदारी का मुकाबला कैसे करती है। और जब ये भाई भाई थे तो इमरान खान ने इनको घुमा घुमा कर मारे, और अब जब ये दुश्मन बन जाएंगे तो फिर इमरान खान इनके साथ क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास रहम और करम फरमाए और अल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल कर सके। आमीन सुमा आमीन।